हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्पीड एडिटर के बारे में देखने वाले हैं। ये स्पीड एडिटर होता क्या है, कैसे काम करता है, और आप इसको लेने के बारे में अगर सोच रहे हो तो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अभी मेरे केस में मैंने ये जो लिया है ये मुझे अप्रॉक्स 35,000 तक आया है, और उसके अलग से टैक्सेस मतलब जीएसटी अलग से देनी पड़ी है, तो ऑलमोस्ट ये 39,000 तक गया है। और इसके साथ में मुझे दाविंची का स्टूडियो वर्जन फ्री में मिला है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे को मिली है, तो देखते हैं अभी ये स्पीड एडिटर कैसा काम करता है। बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, इसके लेने के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर क्योंकि एक दाविंची का यही एक प्रोडक्ट ये है कि ये 35 के रेंज में आता है, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप देखने को मिलेंगे, लेकिन उसकी चार्जेस और उसके प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ठीक है, अभी हम बेसिक चीज़ें इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ये कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा दाविंची स्पीड एडिटर का अपने कट पेज के ऊपर। अगर आपको और पेज में भी इसका यूज़ कैसा होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कट पेज के ऊपर इसका यूज़ कैसे हो सकता है इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। ओके, तो चलो आते हैं हम अपने दाविंची वर्जन के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली ये मेरा कट पेज है, यहाँ पे ये मेरा कट पेज है, और अभी मैं यहाँ पे एक मीडिया इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से करूँगा, मीडिया में जाऊँगा, आ जाता हूँ कट वाले पेज के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ये पिक किया है और इसे मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ मेरे टाइमलाइन के ऊपर। ये अभी आ चुका है। सबसे पहले मैं मेरे जो फ्रेंडली जाता है, मुझे ये वीडियो है, वीडियो के अंदर बहुत सारा वॉइस है, गैप है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो मैं इसे कैसे चेक करूँगा, मतलब कैसे यूज़ करूँगा, फ़िलहाल मैं इस स्क्रीन को इसके ऊपर यहाँ पे रख देता हूँ। हाँ, तो अभी ये प्रॉपरली आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे साइलेंस है, मैं ये साइलेंस रिमूव करना चाहता हूँ, और यही टास्क है सबसे पहले तो प्राइमरी लेवल पे। तो मैं इसके लिए इसे एक्सटेंड कर दूंगा इस व्यू को। ये मेरा ऑन रहेगा, मैं ये मेक श्योर करूंगा। उसके बाद में अभी मुझे वॉइस का ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लाइट ऑन है। तो मैं इसे मिडल वाले पे जो क्लिक कर दूंगा जिसके ऊपर जॉय लिखा हुआ है, इसे ऑन करते ही मैं अभी इस वाले पार्ट के ऊपर आ चुका हूँ। मतलब अभी मैं अगर ये स्क्रॉलर मूव कर रहा हूँ तो ये नीचे वाली टाइमलाइन मूव हो रही है, और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और जब मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो ये वाला पोर्शन इधर उधर हो रहा है। आप देख पाओगे, मतलब मुझे स्पीड में कहीं पे जाना है, अगर मान लीजिएगा मुझे डायरेक्ट आखिर में जाना है तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। मिडल में जाना है तो मैं इसका यूज़ डायरेक्टली कर सकता हूँ। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, तो मैं इसका यूज़ करते हुए डायरेक्टली जा सकता हूँ। मिडल वाला पार्ट आएगा नीचे टाइमलाइन के ऊपर का, छोटी सी मूवमेंट करने के लिए मैं यहाँ से कर पाऊंगा। ये बहुत स्मूथ जाता है, इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। ये देख सकते हो आप, एक बार स्पिन कर देने के बाद ये घूमता रहता है थोड़ी देर, मतलब कुछ बेरिंग जैसा। चलो, अपने लिए तो कंफर्टेबल है। और ये तीसरा जो है HSTL लिखा हुआ है, ये अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मुझे मान लीजिएगा मैं एक टाइमलाइन पे कहीं पर भी हूँ, मुझे डायरेक्टली जाना है, जंप होना है फर्स्ट क्लिप के ऊपर, मतलब यहाँ से मुझे जंप होना है यहाँ पे। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और छोटा सा स्क्रॉल करते हुए ये डायरेक्टली चला जाएगा स्टार्ट पॉइंट पे। वैसे ही मुझे आखिर में जाना है तो जस्ट मैं ऐसे मूव कर दूंगा, ये अपने आप चला जाएगा डायरेक्ट आखिर में। तो ये फर्स्ट या फिर लास्ट में जाने के लिए इस पोर्शन का यूज़ होता है, इस वाले बटन का। अभी फ़िलहाल मैं इसके ऊपर ही रहने देता हूँ, अभी मैं जाने की कोशिश करता हूँ। चलो, मैं शुरुआत में आ जाऊँगा इसको क्लिक करते हुए, और यहाँ पे जैसे आ गया। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी मुझे टाइमलाइन में यहाँ पे मूव कर पा रहा हूँ। ओके, ये तो पार्ट अभी आपको ये 3 बटन समझ में आ चुके हैं। अभी हम जाने वाले हैं कट वाले इसके ऊपर।
अभी जब मुझे ये कट करना होता है तो मैं सिंपली यहाँ पे आके यहाँ पे एक कट लगाना है मुझे। तो कट लगाने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल बटन दिया गया है जिसे स्प्लिट कहा जाता है, जैसे ये। अभी मैं कट यहाँ पे लगाना चाहूँगा तो ये कर दिया मैंने स्प्लिट, और ये अभी सेलेक्टेड है। तो मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डिलीट का बटन है। जैसे मैं इसे क्लिक दबाता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी सुनिए। 2024 में ही 15,547 करोड़। ओके, तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मुझे साइलेंस रिमूव करना है तो मैं इसे यहाँ पे स्प्लिट करूँगा, यहाँ पे स्प्लिट करूँगा और इसे डिलीट कर सकता हूँ। ओके, ये एक वे है। लेकिन स्पीड में आपको अगर जाना है तो इसके लिए एक सेकंड ऑप्शन ये है कि यहाँ पे कट लगाना और ये ट्रिम इन को दबा के रखना और ये स्क्रॉल करना नेक्स्ट ग्राफ तक। यहाँ पे 2 पॉइंट पे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, जैसे इस वाले पार्ट, मतलब यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अगर मुझे ये दोनों मर्ज करने हैं तो मैं सिंपली ऊपर देख के भी कर सकता हूँ। देखो ये अभी हो चुका है। तो अभी ये ट्रांजैक्शन मतलब ओके, तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड में जाता है मेरे ख्याल से। यहाँ पे कट लगाऊंगा और ट्रिम इन को क्लिक करते हुए यहाँ पे आऊंगा। ओके, ऐसे ही मैं बहुत सारा ये कर सकता हूँ। अभी देखिएगा, मान लीजिएगा मैं यहाँ पर हूँ, मैंने यहाँ पे कट लगाया तो मैं ट्रिम आउट ये वाले बटन का यूज कर सकता हूँ इससे यहाँ से मूव करने के लिए। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रिम इन दबा के स्क्रॉल करने के बाद क्या हो रहा है और ट्रिम आउट दबाने के बाद स्क्रॉल करने के बाद क्या हो रहा है। तो ऐसे आप कट लगा के ट्रिम कर पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया कट, ट्रिम इन किया और ये आ गया ऐसे। अभी मुझे ये रोल के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये गैप यहाँ से वहां तक ऐसे मूव हो सकता है। ओके, अभी ये 3 बटन का आपको यूज समझ में आ गया। इसके साथ में अभी एक दूसरा ये व्हाइट वाला इन और आउट बटन है। अभी मान लीजिएगा मुझे ये पूरा वीडियो यहाँ से इन करना है और यहाँ पे रोक देना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और आउट को एक बार क्लिक करूंगा तो क्या हुआ आप समझ पाओगे। ये जो वीडियो यहाँ से वहां तक सेलेक्ट हुआ है। ओके, जब मैं अभी रेंडर करूंगा तो ये वाला पार्ट ही रेंडर होगा। जैसे आप एडिट पेज के ऊपर भी देख पाओगे, यहाँ पर ही इतना ही पोर्शन सेलेक्ट हुआ है। तो ये इन और आउट को क्लिक करते हुए ऐसे हो जाता है। तो अभी इसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो क्लियर, अभी ये बटन के नीचे स्पेशली लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको कि क्लियर। तो इस बटन को अगर मैं 2 बार प्रेस करता हूं स्पीडली तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी मान लीजिएगा यहाँ पे मैंने आउट लगाया था, मुझे क्लियर करना है तो ये आउट क्लियर हो गया। इन लगाया था, इन क्लियर करना है तो ये 2 बार क्लिक करने के बाद पूरा सिलेक्शन एरिया क्लियर हो चुका है। ओके, तो ये 3 बटन का आपको यूज अभी समझ में आ गया है। इसके साथ में अगर कुछ मूवमेंट हो जाती है, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे कट लगाया था और ये यहाँ पे मुझे कट नहीं लगाना है। एग्जाम्पल के लिए दूसरे यहाँ पे मैंने ये कट लगाया, अभी मुझे ये मान लीजिएगा गलती से मेरी ओर से डिलीट हो गया, मुझे वापस आना है, मतलब अंडू क्लिक करना है। तो इसके ऊपर ये अंडू वाला स्किप का बटन 2 बार प्रेस करने से अंडू हो जाता है। फिर से ये कट मिटाने हैं तो मैं फिर से अंडू करूंगा, ये फिर से अंडू करूंगा। स्किप का बटन 2 बार दबाने से अंडू हो जाता है। ओके, आपको अभी समझ में आ गया होगा। यहां पर ये स्प्लिट लगाते हुए अगर मान लीजिएगा 2 बार मैंने फिर से एक बार स्प्लिट दबा दिया तो ये कट हुआ गायब हो जाएगा। ओके, तो ये इसका पर्पस ये ऐसा है। हम आगे आते हैं इस वाले बटन के ऊपर, स्प्लिट सोर्स। इसको क्लिक करते हुए अभी ये एक
हमें बहुत बार ये हो जाता है। अगर मान लीजिएगा मैं यहाँ पे कट लगा रहा हूँ और मुझे ये पूरा वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट मुझे एज इट इज लेफ्ट साइड में मूव करना है, तो मैं यहाँ से इसे दबाए रखूंगा और इसे मूव करूंगा। क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा हूँ। ओके, इसके साथ में राइट वाला करना है तो मैं राइट वाला भी यहाँ से कर पाऊंगा। अगर मान लीजिएगा मैं यहाँ पे स्प्लिट कट लगा दे रहा हूँ और राइट वाला पार्ट मुझे अभी मूव करना है तो मैं ऐसे करूंगा। आ गया समझ में? तो ये दोनों ये बटन्स का यूज होता है, ये ऐसे। और एक हम बहुत बार क्या होता है, ट्रांजिशन ऐड करते हैं। अभी एक एग्जांपल के लिए हम इसे इस वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगा। ये वीडियो यहाँ पे स्लाइड चेंज हो जा रही है और ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे स्मूथ कट ऐड करना है। स्मूथ कट इफेक्ट आप दाविंची यूज करते हो तो आपको समझ में आ ही गया होगा स्मूथ कट क्या होता है। तो मुझे यहाँ पे ऐड करना है इस दो क्लिप के बीच में। तो जस्ट यहाँ पे एक बटन है स्मूथ कट का, मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो ये स्मूथ कट इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी देखिएगा ये कहाँ पे ऐड होगा। अगर मान लीजिएगा मैं यहाँ पर हूं और स्मूथ कट ऐड कर रहा हूं तो ये यहाँ पे ऐड नहीं होगा, तो ये यहाँ पे होगा। मतलब मान लीजिएगा मैं यहाँ पे हूं और ये एरो जहां पे दिखाई दे रहा है वहां पे ये स्मूथ कट ऐड हो जाएगा, जैसे कि अभी स्मूथ कट के ऊपर क्लिक किया तो ओके। तो ये ऐसे अभी जहां पे ऐड करना है उसके नजदीक लेके जाके हम स्मूथ कट ऐड इफेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो कितने कम समय में मैंने इतने सारे क्लिप के ऊपर स्मूथ कट इफेक्ट ऐड कर दिया है, जिससे वीडियो मेरा और इम्प्रेसिव हुआ है। अभी यहाँ पे मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि दो क्लिप चेंज हुए हैं। फिर से अभी मैं इस व्यू को मैं चाहता हूं कि फुल स्क्रीन में देखना है, तो इसके लिए एक स्पेशल बटन दिया गया है ये रेड कलर का, जिसे दबाते हुए ये फुल स्क्रीन हो जाएगी क्लिप। ओके, अभी आप देखिएगा कि अगर मैं इसे प्ले करता हूं तो आपको स्मूथ कट कितने अच्छे से परफेक्टली वर्क कर रहा है। समझ में भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्लिप चेंज हो रही है। आपको ये समझ में नहीं आएगा। फिर से मैं फुल स्क्रीन कम कर देता हूँ और ये रख देता हूँ फिर से यहाँ पे थी स्मूथ कट और ये सेंस भी नहीं हो रहा है। ओके, तो ये बेसिक फीचर तो यहाँ पर है, जिससे आप बहुत स्पीडली एडिटिंग कर पाओगे, जैसे यहाँ पे मैं कर पा रहा हूँ। बेसिकली बहुत अच्छी मतलब प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत स्पीडली इसके ऊपर एडिट कर पाओगे। जो मैं मैन्युअली कीबोर्ड और माउस से करता था तो इसके कंपैरेटिवली 2 घंटे का काम इसके ऊपर लग जाते थे, 2 घंटे का समय लग जाता था। लेकिन ये कट वाला पेज यहाँ पर सिर्फ मेरा 20-25 मिनट में निपट जाता है। तो आपका भी वर्क सिमिलर है या फिर इसके जैसा है और आपको स्पीड एडिटर की ज़रूरत है तो आप ये खरीद सकते हो। वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है अभी भी। फिर से आप देख सकते हो ये वर्किंग कर रहा है पूरी तरह से। ये देखो मैं अभी इसके ऊपर घुमा रहा हूँ और कोई भी वायर इसके ऊपर कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे सी टाइप का पोर्ट है, ये अभी मेरे कंप्यूटर से ब्लूटूथ द्वारा कनेक्टेड है। ब्लूटूथ के थ्रू मैं ये इसे यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ऐसा ये है, ये बहुत ही एक्सपीरियंस बहुत ही एक्सपेंसिव है। जैसे अभी यहाँ पे प्ले करना हो तो मैं इसे प्ले कर पाऊंगा। कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब ये जैसे लगता है कि मेटल केसिंग है लेकिन ये एक्चुअली फाइबर है, मतलब प्लास्टिक है। और ये पूरा प्रॉपरली बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। थोड़ा वेट भी ज़्यादा है इसका। ओके, तो अभी फिर से आते हैं हम नेक्स्ट वाले कीज़ के ऊपर। जैसे अभी हमने देखा कि हमने ये वाला पोर्शन तो अभी समझ लिया है। इसके अंदर की हमने इसकी स्प्लिट और डिलीट और ये 4 बटन अभी आपको समझ में आ गए। ये स्क्रॉल का भी समझ में आ गया है, ये तीनों। ओके, तो अभी मान लीजिएगा मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके आ रहा हूँ। एग्जाम्पल
Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest. ओके तो अभी मैं इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करना चाहूँगा। मैं एक इमेज डाउनलोड करूँगा। बेसिकली आप भी समझ पाओगे कि ट्रांसपेरेंट इमेज बहुत बेटर जाती है। ओके तो इसे मैं सेव करूँगा डाउनलोड्स में। सेव करते हुए मैं अभी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा मीडिया पूल के ऊपर अंदर। क्या हुआ? हाँ, ये एक वेब फोटो है, तो इसे हम कन्वर्ट करने, ये डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होता है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए ये वेबसाइट मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मतलब आप देख सकते हो, इसके अंदर मैं चूज़ करूँगा या अनलिमिटेड फ्री हम इसे ट्रांसफर कर पाते हैं। फिलहाल मैं इसे पीएनजी पे सेट करूँगा, क्वालिटी अच्छी रखूँगा और कन्वर्ट डाउनलोड इमेज। अभी ये डाउनलोड हो जाएगा, ये हो गई है डाउनलोड। अभी हम इसे डायरेक्टली इंपोर्ट कर पाएंगे। बहुत सारे वेबसाइट्स है, लेकिन हम जब WEBP वेब पी फोटो को अगर पीएनजी या फिर जेपीजी में कन्वर्ट करते हैं तो मीडिया पूल के अंदर नहीं दिखाता है, यहाँ पे एरर शो करता है। तो ये वाली वेबसाइट मुझे अच्छी लगी, यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं आता है। मैं इसे इंपोर्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं सीधे यहाँ पे सोर्स के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सोर्स दिखाई देंगे। अभी अगेन मैं यहाँ पे अगर मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ इस वाले बटन के साथ, तो ये बहुत ही कम मूवमेंट दे रहा है। अगर मुझे डायरेक्टली जंप होना है एंड वाले स्क्रीन के ऊपर, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो मैं सीधे यहाँ पे क्लिक करूँगा और डायरेक्टली एंड तक चला जाऊँगा। ओके, तो फिर से मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मैं अभी चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट मैं अभी इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं डायरेक्टली इंसर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा आ जाएगा। इसके लिए मैं इसे इन के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं इसे टाइमलाइन के ऊपर फिर से आऊँगा। जैसे यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करके मैं टाइमलाइन के ऊपर आ चुका हूँ। मुझे ये क्लिप इंसर्ट करनी है, मान लीजिएगा एकदम एंड वाले पॉइंट के ऊपर, तो मैं यहाँ पे आऊँगा। फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सोर्स के ऊपर क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसे मैं स्मार्ट इंसर्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट इंसर्ट के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो वो क्लिप यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो मैं अभी भी अगर मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूं तो आप देखिएगा कहाँ पे ये मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे हो रही है। तो मैं इसे क्लिक करूंगा, फिर से मुझे यहां से, मतलब देखो यहां से मुझे यहां आना है, यहां से आना है यहाँ पे। तो मैं सिंपल ये वाला टाइमलाइन का बटन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो मैं अभी यहाँ आ चुका हूँ फिर से अपने मेन टाइमलाइन के ऊपर। ओके, तो यहाँ से आप ऐसे एडिटिंग कर पाओगे। ओके, वीडियो की लेंथ बहुत ही लंबी हो जाएगी। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये आपके लिए इनफ था शायद। बेसिक टूल है, अगर इसे परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो ऑफ कोर्स परचेस कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहाँ से आपको बाय कर सकते हो। और ऑफिशियल ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के कांटेक्ट भी अगर आपको चाहिए होंगे, आप अगर महाराष्ट्र से हो, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर के कांटेक्ट चाहिए होंगे तो आपको वो भी ट्राई करता हूँ डिस्क्रिप्शन में देने के लिए। लेकिन आप ये चॉइस अगर कर रहे हो कि दाविंची यूज़ करना है तो स्पीड एडिटर के साथ यूज़ करना है स्टूडियो वर्जन, तो एकदम बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखिएगा 30,000 मतलब 29,000 में तो दाविंची का स्टूडियो वर्जन ही आ जाता है, और उसमें अगर
5,000 रुपये एक्स्ट्रा जाते हैं तो आप ये मतलब 5,000 रुपये के अंदर ही ये चीज़ आ जाएगी। तो ये आपको स्पीड मतलब एडिटिंग के मतलब कट के पेज के ऊपर ये आपके स्पीड को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगी। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।